Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to do tragedy. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ट्रेजेडी को डिटेल से। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस टॉपिक को ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको 100% ये गारंटी दे रही हूँ कि आप यहाँ से कुछ सीख कर ही जाएंगे, जो आने वाले टाइम में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो है यूज़फुल होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम शुरू करते हैं टर्म ट्रेजेडी। ट्रेजेडी इज अ genre of drama which present serious subject matter about human suffering। ठीक है, सीरियस सब्जेक्ट मैटर होता है जो ह्यूमन सफरिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, ह्यूमन की जो सफरिंग होती है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस दौर से वो गुजरता है, जो उसके दुख तकलीफ होती हैं, उसको प्रेजेंट करता है। ठीक है, ये सीरियस होती है। इट नरेट्स द टेरिबल इवेंट्स इन अ डिग्निफाइड मैनर। ठीक है, जो टेरिबल इवेंट्स जो हीरो हीरोइन या प्रोटागोनिस्ट के लाइफ में हुए होते हैं, उनको एक डिग्निफाइड मैनर में जो है ये क्या करता है, नरेट करता है। ट्रेजेडी का जो ओरिजिन है वो ग्रीक ओरिजिन है। ठीक है, थ्री ग्रीक ड्रामाटिस्ट, दोज आर फेमस, एस्काइलस, सोफोकल्स एंड यूरिपिडीज। ये तीनों नाम जो है याद रखने हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल ने जो है ट्रेजेडी को ये जो है डेफिनेशन दी है। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस होता है, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड इन लैंग्वेज embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play in the form of action not of narrative। ठीक है, एक्शन फॉर्म में होता है, ना कि नैरेटिव में। थ्रू पिटी एंड फेयर अफेक्टिंग द प्रॉपर परगेशन ऑफ दीज इमोशंस। ठीक है, पिटी और फेयर से जो है क्या होता है, परगेशन ऑफ दीज इमोशंस का करता है, यानी कि कथारसिस। उसके बाद जो है कथारसिस इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का जो मेन फंक्शन है कथारसिस है। ठीक है, इट इज टू अराउज द फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फेयर। ठीक है, जिसका क्या काम होता है, जो ऑडियंस है उसके मन में पिटी और फेयर की भावना को उजागर करना है। ग्रीक ट्रेजेडीज हैव ओनली अ सिंगल थीम, ठीक है, एंड सिंगल प्लॉट। जो ग्रीक ट्रेजेडीज हैं उनमें क्या होता है, सिंगल थीम प्लस सिंगल प्लॉट। और जो इंग्लिश ट्रेजेडीज हैव मैनी स्टोरी लाइन्स होती हैं उनमें, एंड द स्टोरी लाइन्स आर डेवलप्ड इन टू प्लॉट एंड सब प्लॉट्स। ठीक है, तो जो ग्रीक ट्रेजेडीज हैं उसमें सिंगल थीम सिंगल प्लॉट, एंड इंग्लिश ट्रेजेडीज हैव मैनी लाइन्स, मैनी स्टोरी लाइन्स हो सकती हैं उसमें, एंड और उसमें जो होते हैं स्टोरी लाइन्स आर डेवलप्ड इनटू प्लॉट, और प्लॉट के अंदर सब प्लॉट्स भी होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी जो होती हैं, ट्रेजेडी के एलिमेंट्स में क्या इंक्लूड होता है, यूनिवर्सैलिटी होती है, ट्रेजिक हीरो होता है, एंड स्पिरिट ऑफ ट्रेजेडी। थॉमस नॉटर एंड थॉमस सैक्विले रोट गार्बडस, ठीक है, फेमस वर्क है, फर्स्ट ट्रेजेडी है। ठीक है, ऑन द मॉडल ऑफ सेनेका, जो कि हमारे एक रोमन राइटर रहे हैं, फेमस रहे हैं। ठीक है, ये भी रिमेम्बरेबल नाम है। मार्लो राइट्स इन ट्रेडिशन ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। अगर पूछे कि मार्लो का जो राइटिंग ऑफ ट्रेडिशन था ट्रेजेडीज का, वो क्या था, ग्रीक। कैरेक्टर्स आर विक्टिम्स ऑफ देयर ओन फेट। ठीक है, जो उसके कैरेक्टर्स थे वो अपनी ही किस्मत के मारे थे। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन ट्रेजेडीज। ठीक है, कैसे वो अपनी जो है ट्रेजेडी के लिए खुद जिम्मेदार होते थे। यहाँ पर एक टर्म आ जाती है हमारी ट्रेजिक फ्लॉ। ठीक है, या फिर हम उसको कह लें हमार्शिया, यानी कि उनसे कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक हुई होती है जो उसके उनके जो है डाउनफॉल का कारण बनती थी। मार्लो इज नाउन फॉर, मार्लो के फेमस वर्क्स लिखे हैं, टर्बुलेंट, डॉक्टर फोस्टर्स, द ज्यू ऑफ माल्टा एंड एडवर्ड टू। ये नाम अगर आप याद रखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, या पूछ ले कि किस राइटर के वर्क हैं। और शेक्सपियर फेमस हुए हमारे, ठीक है, जो कि हमारे वर्ल्ड फेमस टेक्निक है होकम, यानी कि हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ये तीनों ही ग्रेट ट्रेजेडीज रही हैं। ठीक है, वेबस्टर जो है द वाइट डेविल के लिए जाने जाते हैं, एंड द डचेस ऑफ माल्फी के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आज की जो टर्म है, लिटरेरी टर्म हमारी जो है ट्रेजेडी, वो आपको समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।